हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे पीछे हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ा दिए हैं और पाषाण काल को हमने पढ़ा दिया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद हमने पूरा का पूरा ताम्र पाषाण काल भी आपको करा दिया था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और कंप्लीट ये क्लास होने वाली है। हो सकता है इसकी दूसरी क्लास आए या ना भी आए, यही आपकी कंप्लीट होने वाली है मेरे ख्याल से। तो स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट होते जाएंगे टॉपिक, वहाँ पे ये टॉपिक आपके मेंशन होते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हड़प्पा सभ्यता? ये वो सभ्यता है जिससे पढ़ने वाला हर एक बच्चा परिचित होता ही होता है, और ये भारत की सबसे शानदार सभ्यता रही है। तो इसको तो जानना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं क्या है इसकी सामान्य जानकारी। देखते हैं क्या कि 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक एक व्यक्ति का हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन इसकी जो और ज़्यादा हमको जानकारी मिलती है वो 1853 से 56 के टाइम पे मिलती है। उस टाइम पे रेलवे लाइन का विकास हो रहा था। लाहौर से कराची में रेलवे लाइन आपकी खुदाई चल रही थी रेलवे लाइन के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कहीं पे ईंटें निकल के आती हैं, तो कहीं पे नालियाँ निकल के आती हैं, कहीं पे भवन बने हुए मिलते हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि ये कोई सभ्यता रही होगी। फिर क्या होता है? अच्छा, ये खुदाई किसने कराई थी? जनरल कनिंघम ने कराई थी। किसने कराई थी? जनरल कनिंघम ने। और इनके निर्देशन में होती है। तो 2 व्यक्ति होते हैं, एक जॉन ब्रंटन, एक विलियम ब्रंटन। ये लोग खुदाई करते हैं। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल खुदाई होती है ना, वो होती है तब जाके जब गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भारत में। लगभग 1921 के आसपास की बात है। और उस टाइम पे गांधी जी के आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी इसी टाइम के आपके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष भी थे, उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इसकी खुदाई की थी। किसकी? हड़प्पा की। अच्छा, 1974 में क्या होता है? जीन फ्रैंकोइज ने मेहरगढ़ की खोज कर ली। मतलब एक बहुत बड़े सभ्यता की खोज की थी। मेहरगढ़ ये सबसे पुराना स्थल है आपका। ये आपका पाषाण काल का स्थल है। नव पाषाण काल का भी आपका ये स्थल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है स्थल है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा का जो कालानुक्रम है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है ना, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम को रखा है, यहाँ पे वो चरण रखे हैं, किस मतलब किस टाइम पीरियड में किस चरण की खोज होती है, और ये वो युग है, ठीक है। अब हम देखते हैं। देखिए 7500 BC से लगभग 5500 BC के आसपास बताया जाता है कि मेहरगढ़ की आपकी क्या होती है, मेहरगढ़ आपका पाया गया था। मेहरगढ़ वन आपका पाया गया। क्या है? मेहरगढ़ वन। अब देखते हैं 5500 से 3300 BC के आसपास आपका मेहरगढ़ 2 की खोज होती है। मतलब मेहरगढ़ 2 आपका पाया जाता है, उसका टाइम पीरियड ये रहता है। और इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्राक हड़प्पा बोलते हैं। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता का ही आपका क्या है, एक जो हड़प्पा सभ्यता के आने से पहले का जो एक स्थल है ना, वो आपका यही है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? 3300 से आपका 2350 तक अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक हड़प्पा के आपके साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि प्री जो हड़प्पा है ना, प्री हड़प्पन आपको जो टाइम मिलता है ना, वो यहीं पे आपको मिलता है। अब 2350 से लेके 1750 BC का वो टाइम है जहाँ पे आपको परिपक्व हड़प्पा आपको देखने को मिलती है। एकदम परफेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको मिलती है। और इसी का नाम IBC पड़ता है, इसी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसी को नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यही आपकी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। और 1750 के बाद क्या होता है? इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या क्या है, मतलब इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो इसके नाम भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा मतलब सभ्यता है। अब इसके नाम को लेके क्या है, देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। हमको कैसे पता चला कि ये राखीगढ़ी है? हमको कैसे पता चला कि ये मोहनजोदड़ो है? हमको कैसे पता चला कि ये धौलावीरा है? हमको कैसे पता चला कि ये चनूदड़ो है? तो ये भी तो एक बात है। हालांकि हम उस चीज़ पे अभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसका नाम क्यों कैसे पड़ा, वो हम नहीं देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा कैसे पड़ता है, ठीक है। देखिए हड़प्पा का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, तो इसलिए आपका इसका नाम हड़प्पा पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है।
तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी में पाई गई थी, मतलब सिंधु नदी के आसपास ये पाई गई थी। ज्यादातर जो इसके स्थल है ना वो आपके सिंधु नदी के पास ही मिलते हैं, अधिकांश आपके शहर। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो धातु प्रयोग हो रही थी ना वो आपकी ब्रोंज आपकी प्रयोग हो रही थी, कांसा आपकी प्रयोग हो रही थी, इसीलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांसा ये क्या होता है, ब्रोंज जो होता है ना इसमें तांबा का और टिन का आपका क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। मतलब 78% तांबा होता है और आपका 22% आपका टिन होता है, तब जाके ये कांसा बनता है। ये एक मिश्रित धातु होती है। आपसे पूछा जाए कांसा क्या है तो एक मिश्रित धातु है, ठीक है, तांबा और टिन को मिला के बनती है। अब सभ्यता का विकास कहाँ पे होता है? देखिए सभ्यता का जो विकास है वो उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में होता है, उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में होता है, ये इसका विकसित होती है, ठीक है। कहाँ पे? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, यहीं पे आपको ये बेसिकली देखने को मिलेगी। अब इसके समकालीन सभ्यताएं भी थीं। जब ये सभ्यता चल रही थी तो इसके समकालीन सभ्यताएं भी हुआ करती थीं। तो समकालीन सभ्यताएं जैसे कि आपकी मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन आपकी सभ्यताएं हैं। अब मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ कहते थे, मेलुआ कह के पुकारा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का नाम मेलुआ भी होता है। कहाँ पे होता है? मेसोपोटामिया की मोहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि मेसोपोटामिया से व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, तो पता चलता है कि वहाँ इसको क्या कहते थे, मेलुआ कहते थे। अच्छा, हड़प्पा सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, मतलब ये जो सारी सभ्यताएं हैं, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, इन सबसे भी पुरानी अगर आपसे कही जाए तो वो आपकी हड़प्पा ही है। लेकिन जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, ग्रीक लोग जो है ना, ग्रीक स्कॉलर है ना, वो बोलते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है, हमारी सभ्यता सबसे ग्लोरियस है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमारी हड़प्पा सभ्यता ही सबसे ग्लोरियस और सबसे शानदार सभ्यता है। स्टुअर्ट पिगट ने तो इसके बारे में यहाँ तक बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी तक बोला है, क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड आपकी सभ्यता थी। इनको जुड़वा राजधानी भी कहा है। किसने? आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो वो आपका स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था मैं आपको बता ही देता हूँ। मान लिया कि सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, मान क्या लिया, आप सीधे सीधे समझिए ना। इसका अगर आप उत्तर में जाओगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में एक स्थल है जो कि चिनाब नदी के पास में है, तो वहाँ तक इसका उत्तर में आप देखोगे। अगर आप इधर देखोगे ना पश्चिम में, तो बलूचिस्तान में एक स्थल है आपका सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के पास में है, तो वहाँ तक इसका है। अगर आप दक्षिण में देखोगे ना तो ये आपका महाराष्ट्र दयामाबाद में आपका पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में एक जगह है दयामाबाद, तो वहाँ गोदावरी नदी तक आपका क्या है, इसका विस्तार है। अगर आप इधर देखोगे ना पूर्व साइड में, तो आलमगीर जो मेरठ में है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के आसपास, तो ये इसका विस्तार है, ठीक है। अब हम इसका मैप में थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आप लोग मैप देखिए। अभी मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, बस 2 ही 4 मिनट बाद आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपका आलमगीर है, ये आपका जम्मू कश्मीर का मांडा है, और इधर आप नीचे का आपको इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे अगर आप और जाओगे, इसमें मैप में है नहीं, तो दयामाबाद आपको मिलेगा। और ये आपका इधर आप और इधर बढ़ोगे तो आपका सुतका गेंडोर मिलेगा। और ये इस तरह से आपकी ये सभ्यता आपकी बन जाती है। इस तरह से एक ट्रेंगल आपका बनता है इस सभ्यता को लेके। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो किस टाइप का है, तो वो त्रिभुज नुमा आपका क्या है, आकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्थल है, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे चनुदड़ो भी है, ये देखिए चनुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, जुदीरदड़ो है, अली मुराद है, बालाकोट है, आमरी है, बहुत सारे स्थल हैं, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कालीबंगा, बनाबली, रोपड़, हड़प्पा, सारी चीज़ें हैं इसमें, आप खुद भी देख सकते हो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल, तो अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अब इसके स्थलों की बात करते हैं, क्या है, स्थलों की बात करते हैं ना। तो देखिए, स्थल अगर आप बात करोगे ना, तो भारत में आपके इसके लगभग स्थल आपके पाए गए हैं 925 तक आपके स्थल पाए गए हैं। और अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो लगभग आपके 475 स्थल पाए गए हैं, लगभग आपके अगर देखें तो 1400 प्लस हो रहे हैं। और मुंडीगाग, सुरतगोई, ये आपके अफगानिस्तान में पाए गए हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ,
अब यहाँ पे देखिए, जो पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं ना, वो आपके कहाँ पे पाए गए हैं? आपको बलूचिस्तान में, सिंध वाले प्रांत में और पंजाब वाले प्रांत में। जो पंजाब आपका पाकिस्तान का है ना, वहाँ पे पाए गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये पहले था। लेकिन अगर अब आप देखोगे ना तो ये आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। और अगर ये देखा जाए तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये उनसे 12 गुना ज़्यादा है। जो 20 लाख है ना, ये 12 गुना ज़्यादा है किससे? मेसोपोटामिया और मिस्र से। लेकिन अगर सिर्फ आप मिस्र से अगर आप देखोगे तो मिस्र से तो ये 20 गुना ज़्यादा बैठता है। ठीक है। और इसका जो आकार है, हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता किस आकार में है? तो वो आपकी क्या है? त्रिभुजाकार में। देखिए ये आपका क्या है? त्रिभुजाकार, आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। कैसे बना हुआ? देखिए ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर का मांडा है यहाँ पे, ये आपका बलूचिस्तान में, इधर आपका सुतका गेंडोर है, ये आपका दायमाबाद है, और यहाँ पे आपका ये यूपी का क्या है? आपका आलमगीर है। तो ये आपका इस तरह से आपका ये क्या बन जाता है? ट्रायंगल ही बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ये आप इसमें भी देख सकते हो, ये आपका इमेज भी इसमें भी आपको दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा खुद ही है, फिर आपका मोहनजोदड़ो है, फिर आपका लोथल है, फिर आपका धौलावीरा है, फिर आपका कालीबंगा है, बनाबली है, चनुदड़ो है। इस तरह के ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं? स्थल हैं। अब इनको हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये आप मैप देखिए, इसमें भी आप देख लीजिए एक बार, मैप में देखिए सारे स्थल आपको दिख रहे होंगे। क्या है? हालांकि इसमें बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि ये आपका क्या है? हड़प्पा है। और ये अगर आप ऊपर को देखोगे, ये देखो, ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर में आपका क्या है? मांडा है, ये रोपड़ है, क्या है आपका? भगवानपुरा भी है, आलमगीर है, ये यूपी का, ये आपका आलमगीर है, आपका फरमाना है, बहुत सारे स्थल हैं, राखीगढ़ी है, बनाबली है, कालीबंगा है, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल, ये बहुत सारे स्थल हैं आपके। ठीक है, तो इनको आप मैप में देख सकते हो। इधर देखिए आप कोड दीजिए, गनेरी वाला है आपका पाकिस्तान का, और आपका क्या है? मोहनजोदारो है, आमरी है, बालाकोट है, सुतका गेंडोर है, बहुत सारे आपके क्या हैं? स्थल आपके हैं। ठीक है, चनुदड़ो है, ये जितने भी रेड रेड आपके गोले दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्थल हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका दायमाबाद है, ये दायमाबाद है, और ये आप ऐसे जाओगे तो ऐसे आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और आगे आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की जानकारी देते हैं। तो एक एक स्थल को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप इस इमेज को देखिए, फिर मैं आपको जूम करके इसको पढ़ाता हूँ। देखिए कितनी शानदार मैंने बनाई है ना। मानते हो ना कि मैंने शानदार तरीके से इमेज बनाई है? अगर आपको अच्छी लगी है तो यहीं पे आप कमेंट करके बताइए कि वाकई सर आपने बहुत शानदार स्लाइड बनाई है। तो आपको अगर शानदार स्लाइड लगी तो अभी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो को थोड़ा रोकिए और कमेंट करके बताइए कि सर वाकई ऐसी स्लाइड वाकई बहुत शानदार बनाई है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाएं, क्योंकि मैंने ये तो दिखाई दिया है किस तरह की हमारी स्लाइड है। तो देखिए इस किसके निर्देशन में इसकी खोज होती है? तो जॉन मार्शल के। खुदाईकर्ता कौन होते हैं? दयाराम साहनी, और उनके सहायक होते हैं माधव स्वरूप बस्त। कब होती है? 1921 में। इसकी जो वर्तमान लोकेशन है, स्थिति है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में आपकी है, और रावी नदी के किनारे आपकी ये सभ्यता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है? ये आपका ये जो आपके बॉक्स बने हुए हैं ना, एक ये बॉक्स है, ये आपका ये बॉक्स है। ये आपका क्या है ना, ये शहर जो था ना, हड़प्पा सभ्यता था, पूरी की पूरी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी शहर हो, वो 2 सेक्टर में विभाजित होता था। एक आपका जो जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और एक वो जहाँ पे आपके निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे उसको हम कहते थे पश्चिमी टीला, या फिर उसको कहते थे दुर्ग। और जहाँ पे निम्न वर्ग रहता था वहाँ पे हम कहते थे, इसको क्या कहते थे? पूर्वी टीला। ठीक है, अब ये जो यहाँ का जो पश्चिमी टीला है, इसमें रक्षा प्राचीर भी थी, मतलब इसके आसपास आपकी क्या थी? चारों तरफ आपकी एक बाउंड्री भी थी। देखिए ये बाउंड्री आपकी मैंने बना के रखी है, ये आपकी क्या है? रक्षा प्राचीर हुआ करती थी, और ये ऊंचाई पर स्थित आपका होता था। ये जो टीला होता था ना पश्चिमी वाला, ये ऊंचाई पे होता था। मैंने बनाया भी है तो इसको ऊंचा करके ही बनाया है। ठीक है, और इसमें जो बाउंड्री होती थी ना,
ये बाउंड्री जो है ना, ये जो रक्षा प्राचीर है ना, इसकी जो अंदर की ईंटें थी वो तो कच्ची थी, लेकिन जो इसके बाहर की ईंटें लगी थी वो आपकी पक्की थी। और यहाँ पे आपको एक ये भी टीला मिला है जो कि मार्टिमर व्हीलर ने खोजा है। इसको किसने खोजा है? मार्टिमर व्हीलर ने खोजा है। यहीं पे आपको R37 कब्र मिलती है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। यहाँ पे शवों को क्या किया जाता था? कब्र खोद के दफना दिया जाता था। ये 37 कब्र का मतलब ये है कि हो सकता है 37 कब्रें मिली हों, या हो सकता है कि एक कब्र में 37 लोग आपको देखने को मिले हों, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे दफनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बनाए हैं, इनको देखिए। जैसे ये मैंने बनाए तो यहाँ पे क्या है, ये आवास है, श्रमिक आवास। 15 श्रमिक आवास भी यहाँ से देखने को मिले हैं, और एक एफ टीला भी यहाँ से देखने को मिला। जैसे यहाँ पे ए बी टीला मिला है, वैसे एफ टीला भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 आपके वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जहाँ पे गेहूं के दाने फैले होते हैं। जैसे आप गांव वगैरह में देखो जाके, जब ये सीजन आती है ना धान और गेहूं की, तो वो लोग अपने दानों को, गेहूं को लाते हैं तो अपने मतलब एक चबूतरे टाइप पे डाल देते हैं, फिर घर में भरते हैं बाद में अपने बोरियां उठा के, लेकिन पहले कहाँ पे डाल देते हैं? एक चबूतरे पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 कच्छों वाला अन्नागार भी मिला है, जहाँ जैसे आज मंडियाँ होती हैं अनाज रखने के लिए, अनाज मंडियाँ होती हैं, उस तरीके से उस समय अन्नागार हुआ करते थे। और बताया जाता है कि 12 कच्छों वाला अन्नागार हड़प्पा से मिला है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे साक्ष्य देख लीजिए क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इस पूर्वी टीले से एक चीज और मिलती है, एच संस्कृति मिलती है, जो कि हड़प्पा के बाद की संस्कृति बोली जाती है, एच संस्कृति। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो जाए। जितना विजुअल होगा उतना ही आपको समझ भी आएगा। तो देखिए, साक्ष्य आपके क्या मिलते हैं? सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें मिलती हैं, श्रृंगार दान मिलता है, काजल की बोतल मिलती है, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं, तांबे की इक्के गाड़ी मिलती है, कछुआ की हड्डी का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, और धोती पहने एक मूर्ति मिलती है जिसमें दिखाया जाता है कि मतलब यहाँ पे कपड़ा, सूती कपड़े का भी एक तरीके से व्यापार होता था। कपास की भी खेती यहाँ पे हड़प्पा में ही सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शायद मेंशन किया है कि नहीं किया है, लेकिन कपास की भी आपकी क्या है, हाँ मेंशन तो किया है। कांसे की आपकी क्या है, 16 भट्टियाँ मिली, और सबसे पहले कपास की खेती आपको यहीं से देखने को मिलेगी, सीधी सी बात है। और स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। मातृ देवी की पूजा भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कहीं पे पशुपति की पूजा करते थे, कहीं पे अग्नि की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति टाइप की पूजा ये किया करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाता हूँ। ये आप देखिए, मोहनजोदड़ो की स्लाइड है, बहुत शानदार, ये भी मैंने बनाने की कोशिश की है। अब मैं जूम करके इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, खोज में क्या है, खुदाई किसने की थी? खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी इसकी करते हैं। नदी क्या है यहाँ पे? सिंधु नदी है, और सिंधु नदी है पाकिस्तान के लरकाना नामक स्थान पे ये आपका मोहनजोदड़ो आपका मिलता है। मार्शल ने इसके बारे में क्या कहा है? मार्शल ने कहा मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ में डूबा था। KUR कैनेडी साहब कहते हैं इसका पतन तो मलेरिया से हो गया था, बहुत महामारी आई थी एक मलेरिया टाइप की, जिससे इसका पतन हो गया था। और यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताया जाए तो 35 से 40 हजार जनसंख्या हुआ करती थी उस टाइम पे। और प्रजाति यहाँ की जो थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। और यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी वो शवों को जलाने की, न कि दफनाने की। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। अब ये अलग अलग मतलब अलग अलग जगह हैं, तो उनके कल्चर के हिसाब से हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा था, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा था, कहाँ क्या किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी मैंने वैसा ही बना के रखा है। ये आपका क्या है, पूर्वी टीला, और ये आपका क्या है, पश्चिमी टीला। ये ऊंचाई पर स्थित है और अच्छा प्राचीर इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और आप समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो के क्या है, मोहनजोदड़ो के अन्य नाम आप देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और ये आपका क्या था ना, ये दूसरा सबसे बड़ा आपका क्या था, नगर था। ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था भारत में, आपका क्या था, ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था। और मैं आपको बताऊं तो इसको सिंध का बाग भी कहते थे, सिंध का नखलिस्तान भी कहते थे। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन जो आपको वैसी PDF मिलेगी ना, एकदम प्रिंटेबल PDF जो आपको मिलेगी ना, जब आप
जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी पीडीएफ, पूरा इतिहास, तब आपको वो मिलेगी। तो उसमें क्या है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी और इसी तरह स्ट्रक्चर्ड बाइड आपकी सारी चीज़ें मेंशन होंगी, जो A4 साइज में पीडीएफ होगी और पूरी की पूरी प्रिंटेबल पीडीएफ होगी। जैसे कि ये 700-800 करीब, ज़्यादा 700-800 से ज़्यादा ही स्लाइडें हैं, लेकिन मैं जब उसको प्रिंटेबल फॉर्म में बनाऊंगा तो मात्र 100-150 पेजों में आ जाएगा। इस सारा का सारा डाटा ऐसा ही और विजुअल होगा, ठीक है। 100 से 150 या 200 तक पेज जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। 800 स्लाइडों को इतने में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं लेके आऊँगा। अब देखिए यहाँ पे मार्शल क्या, मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे सभा भवन मिले हैं, पुरोहित आवास मिले हैं, महाविद्यालय भी यहाँ पे मिला है। मतलब ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। विशाल स्नानागार मिला है, ये आपका क्या है, स्नानागार है, जिसको मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य भी कहा है। और विशाल अन्नागार भी मिले, मतलब यहाँ से भी अन्नागार मिले हैं। जैसे अभी हड़प्पा से हमने देखा ना 12 कक्षों वाला मिला था, यहाँ से भी मिले हैं। और यहाँ पे क्या है, जो घर होते थे ना, घरों में कुआं होता था, 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। और क्या है, घर 2-3 मंजिला होते थे, मतलब डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ये आपके क्या होते थे, घर हुआ करते थे। अब पशुपति की यहाँ पे मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति आपको देखने को यहीं से आपकी मिलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पशुपति की मूर्ति को थोड़ा सा जूम करके। इनके आसपास आपके क्या है, बहुत सारे आपके क्या हैं, जानवर हैं। क्या है, गेंडा है, हिरन है, बाघ है, इस तरीके के आपके क्या है यहाँ पे जानवर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, इसकी जो ये तालाब है ना, इसमें क्या होता है ना, इसमें चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ होती थी और इसका पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही शानदार होता था। साफ पानी आने का और गंदा पानी निकालने का भी बहुत अच्छा इसमें इंतजाम किया गया था। इसकी लंबाई क्या है, 11.88 मीटर है। इसकी चौड़ाई क्या है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, और ये जो आपकी है ऐसे ऐसे ये आपकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये आपकी क्या है, 7.01 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई है 2.43 मीटर आपकी क्या है, ऊंचाई है। यहाँ से आपको एक स्वास्तिक चिन्ह भी आपको देखने को मिलता है। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, आप लोग जानते होंगे, जो लोग घरों में भी अपना लगा के रखते हैं, तो ये स्वास्तिक चिन्ह आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से और साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। जैसे कि कांसे की एक नग्न मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, कांसे की नग्न मूर्ति जिसपे मोम का लेप लगा था। ये पूछा जाता है, कई एक एग्जाम में पूछा गया है कि मोम का लेप लगा, मतलब कांसे की जो नग्न मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी उस पर किस तरह का लेप लगा हुआ था, तो वो मोम का लेप था। और एक एग्जाम में तो ये भी पूछा गया है कि उसकी लंबाई कितनी थी, तो 11 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी। कितनी थी, 11 सेंटीमीटर। कुम्हार के 6 भट्टे यहाँ से मिले हैं, दाढ़ी वाला साधु यहीं से मिला है देखने को, हाथी का कपालखंड और आपकी क्या, शतरंज की गोलियां, सुदर्तम ईंट का काम आपको देखने को मिला है, सूती कपड़े में लिपटा चाकू मिला है, सर्वाधिक सेल खड़ी की मोहरें आपको लगभग 1200, पक्की सड़कें 90 अंश के कोण पे काटती थी। ईंटों का साइज आपका 4:2:1 में आपका मिला है, मतलब ये 4:2:1 में आपको देखने को मिला है। और ये एक्चुअल साइज आपका ईंट का होता था। गीली मिट्टी पर कपड़े का साज, ढकी हुई नालियाँ, कवर्ड नालियाँ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से। तो ये आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। अब हम लोथल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोथल ये आपका क्या था, ये गुजरात का आपका एक स्थल है, बहुत ही शानदार स्थल है। मैं इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका एक ऐसा स्थल था जिसमें दोनों टीले आपके क्या थे, एक ही बाउंड्री से आपके क्या थे, घिरे हुए थे। दोनों के दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से आपके क्या थे, घिरे हुए थे। और इसमें क्या है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा सुरकोतड़ा में। जो सुरकोतड़ा एक शहर मिलेगा, उसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस मिलता है कि वहाँ भी दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से मिले थे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसकी खोज के बारे में, ठीक है। इसकी खुदाई 1954 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। इनको SR राव भी बोल देते हैं। नदी यहाँ पे कौन सी थी, लोथल के किनारे जो नदी थी वो आपकी क्या थी, भोगबा थी। खंबात की खाड़ी में आपको देखने को मिलता है। जैसे ये लोथल आपका कहाँ पे मिलता है, खंबात की खाड़ी में मिलता है। अभी आपको धौलावीरा पढ़ाऊंगा ना, वो आपको कच्छ की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। स्थिति कहाँ पे थी, ये अहमदनगर गुजरात, सरगवाला गांव आपका है। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नगर था। यहाँ से व्यापार होता था, ट्रेड होता था, डॉकयार्ड मिला है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली हैं, ठीक है।
अन्य नाम इसका क्या था, मुर्दों का नगर। 20 समाधियां मिली हैं, 3 युग्मित समाधियां, मेन वुमेन, या मतलब 2 लोग एक साथ दफनाए गए थे, ऐसी 3 समाधियां मिली हैं। हो सकता है मेन और वुमेन को दफनाया गया हो, या मेन और मेन को, या वुमेन और वुमेन को, कुछ भी हो सकता है। ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। बाकी सभी के सभी शहर जो थे उनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन ये ऐसा शहर था जिसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो आप एक बार देख लीजिए। क्या साक्ष्य मिले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मानव निर्मित एक बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड मिला है, व्यापारिक केंद्र था ये। और गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है, वही गोदीवाड़ा का मतलब यही है, व्यापारिक केंद्र आपका एक गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है। और मनके का कारखाना यहाँ पे मिला है, मनके बनाए जाते थे, मोती बनाए जाते थे, सीप का कारखाना मिला है, सोने का मनका यहाँ पे बनाया जाता था। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली, मतलब छोटी आपकी क्या है, मृण मूर्तियाँ, मतलब एक तरीके मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं घोड़े की। लेकिन जो घोड़े की अस्थियाँ आपको देखने को मिलती हैं, घोड़े का अस्थि पंजर, वो आपका कहाँ से मिलता है, सुरकोट जी से मिलता है, अस्थियाँ वहाँ से मिली हैं। और यहाँ से फारस की मोहरें भी आपको मिलती हैं देखने को, फारस की मोहरें मिली हैं यहाँ से देखने को। अब यहाँ पे और स्थल आप देख लीजिए, मतलब और स्थल नहीं बोले तो और चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ से आटे की चक्की मिली है, कहाँ से, लोथल से। लोथल से ही आपको आटे की चक्की मिलेगी, हाथी दांत का पैमाना मिलेगा, रंगाई कुंड आपको देखने को मिलेंगे। और आपका क्या है, मोहरों पर सूती वस्त्र की छाप भी आपको यहीं से मिलेगी। मम्मी का मॉडल आपको यहाँ से मिलेगा, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र आपको मिलेगा। और आपको शतरंज का खेल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। चावल और बाजरा, मतलब बाजरा और चावल, 2 मुंह वाली राक्षस, 2 मुंह मतलब एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें राक्षस के 2 मुंह होते हैं। छोटी बेलनाकार मोहरें, गोलाकार, वर्गाकार, ये सारी चीज़ें अग्निकुंड वगैरह यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला जो हमारा स्थल है वो हमारा क्या है, चनूदड़ो। तो अब चनूदड़ो से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चनूदड़ो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। देखिए चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुदीरदड़ो, ये सारे के सारे स्थल जिसमें दड़ो आ जाए लिख के, वो आपके सिंधु नदी के पास स्थित होते हैं। और ये आपका ऐसा स्थल था जिसमें कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी। दोनों की दोनों मतलब जो टीले थे उनमें कोई रक्षा प्राचीर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, कोई भी टीला आपका दुर्गीकृत नहीं था, मतलब बाउंड्री किसी में नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार करते हैं। ये बहुत याद रखना किसने खोज की, खुदाई किसने की, अर्नेस्ट मैके ने 1935 में। खोज होती है 31 में, खुदाई होती है 35 में। नदी है, देखिए मैंने बताया सिंधु नदी है आपकी, पाकिस्तान में सिंधु नदी जो पड़ती है वही आपकी नदी है। और मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर या 80 मील आपका दूर था। यहाँ पे प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के ही साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये बहुत पुराना स्थल भी है और हड़प्पा के टाइम का भी आपका स्थल है। हड़प्पा से जब शुरुआत में था तब भी आपका ये स्थल था। इसे झूकर जाकर संस्कृति कहते हैं, जो कि हड़प्पा के बाद की एक संस्कृति होती है। यहाँ के जो कारीगर थे बड़ा ही कुशल थे, यहाँ के कुशल कारीगर थे। अब देखिए यहाँ से जो साक्ष्य आपको मिलते हैं ना, वो आप एक बार देख लीजिए साक्ष्य आपके क्या क्या मिले हैं। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए साक्ष्य आपके क्या मिले हैं, ये आप देखिए, मनके का कारखाना, बकराकार ईंटें, कांसे की खिलौने की गाड़ी। देखिए तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली थी और कांसे की खिलौने की गाड़ी आपकी कहाँ से मिलती है, चनूदड़ो से। मिट्टी की बैलगाड़ी मिलेगी, 4 पहिए वाली गाड़ी मिलेगी। भले ही इन्होंने मिट्टी की बनाई हो, कैसे भी बनाई हो, लेकिन 4 पहिए वाली यहाँ पे गाड़ी मिलती है। 4 व्हीलर का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। मोहर निर्माण केंद्र, यहाँ से मोहरें बनाई जाती थी। मुद्रा का निर्माण, मतलब यहाँ पे जो हम आज करेंसी देखते हैं ना, वो मुद्रा भी वहाँ पे निर्माण होती थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, ये देखिए कुत्ता है जो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता, ये आपका चनूदड़ो से मिलता है। ठीक है, और यहाँ से सौंदर्य के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि आपका लिपस्टिक, कंघा, काजल, इत्र, दवात, कालीबंगा। ये राजस्थान का आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा, इसकी खोज आपकी किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। खुदाई 1957 से 61 में बीबी लाल और बीके थापड़ जी करते हैं। नदी यहाँ पे क्या है, घग्गर नदी है, आपको दिख रहा होगा घग्गर नदी है राजस्थान में। हनुमानगढ़ या गंगानगर कोई एक जिला है, मतलब वहाँ पे ये पड़ती है, मतलब ये स्थल आपका है। और यहाँ भी आपके प्राक हड़प्पा और आपके विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। और यही आपके अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से, चनूदड़ो से भी मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अंत भूकंप से हो गया था।
और इसकी सबसे जो खास बात है ना, वो इसकी खास बात ये है कि इसके दोनों टीले आपके कैसे थे, दोनों ही टीले आपके क्या थे, दुर्गीकृत थे, मतलब दोनों ही टीलों पे रक्षा प्राचीर थी, दोनों ही आपके बाउंड्री कृत थे। ठीक है, अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो आप देख लीजिए। क्या साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि जुते हुए खेत मिले हैं, हल्के निशान मिले हैं, और उसमें क्या मिला है, सरसों और चना बोई गई थी। ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइनदार ईंटें मिलती हैं, मतलब जिन पे कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाई गई थी। कच्ची ईंटों के घर भी यहाँ पे मिले हैं, पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं। ऊंट की हड्डियाँ, राजस्थान है तो ऊंट की हड्डियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मनुष्य व बकरी के एक साथ दफनाना यहाँ से आपको मिला है। हवन कुंड मिले हैं, चूड़ियों का कारखाना, क्योंकि काले रंग के चूड़ियाँ मतलब चूड़ियों का कारखाना, और लकड़ी का हल भी आपको यहीं से मिलेगा। अभी हम आपको बताएंगे बनाबली से एक मिलेगा मिट्टी का हल। क्या मिलेगा, मिट्टी का हल। और जो लकड़ी का हल वो आपका कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए धौलावीरा। धौलावीरा ये एक ऐसा नगर है जहाँ से जलाशय मिला है, जिसमें जो था 3, जैसे अभी हम देख रहे थे 2 टीले हुआ करते थे, यहाँ पे आपके 3 टीलों में आपका ये विभाजित था। ठीक है, तो इसकी खोज आप पढ़ लीजिए। 67 से 68 में जगपति जोशी ने की थी, खुदाई 1990 में होती है। और ये गुजरात का कच्छ जिला है ना, कच्छ की खाड़ी में आपका क्या है, ये स्थित है। और इसको क्या है ना, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। कब किया गया था, 2021 की जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी चीन में, उसमें ये किया गया था। और यहाँ पे कोई भी रक्षा प्राचीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3 टीले आपको मिलेंगे, आपका ये पश्चिमी टीला, ये आपका पूर्वी टीला, और एक आपको बीच में मिलेगा मध्यमा। अब आप इसको मत काउंट कर लेना, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है कि यहाँ पे एक स्टेडियम भी आपको मिला है। क्या मिला है, खेल का मैदान, स्टेडियम भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे 3 टीलों में ये आपका विभाजित था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो साक्ष्य मिले हैं वो आप पढ़ लीजिए। पत्थर की बनी नेबले की मूर्ति आपको यहीं से मिलेगी। लंबा जलाशय आपका, बहुत लंबा आपका जलकुंड जलाशय आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, बांध आपको मिलेंगे, बांध के साक्ष्य आपको यहीं से मिलेंगे। और बेहतर तरीके की उच्च ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था आपको सबसे बेहतरीन आपको यहीं से मिलेगी। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिलती है चीज़, वो क्या है, नेम प्लेट। नेम प्लेट जैसे आज के टाइम पे आप देखो किसी वकील के घर पे जाओ तो बाहर ही आपको उसको लगा होगा एक नेम प्लेट, एडवोकेट। कहीं आप जाओ तो मतलब उसके दरवाजे पे ही आपका उसका जो टाइटल होता है ना, जो पद होता है वो लगा होता है। तो नेम प्लेट मिली है यहाँ पर भी। पालिशदार सफ़ेद पत्थर आपको देखने को मिला है। 64 मूल चिन्ह यहाँ पे मिले हैं, जो हम पढ़ते हैं लिपि। हड़प्पा में कौन सी लिपि थी, हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे, तो ये लिपि भी आपको यहाँ पे मिली है। तो उसके 64 आपके मूल अक्षर मिले हैं, मूल चिन्ह मिले हैं। और खेल का मैदान ये आपका क्या है, स्टेडियम, तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बनाबली। अब देखिए बनाबली की जो खोज है ना, वो RS बिष्ट ने की थी। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और कब की थी, 1973 से 74 में इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज आपकी क्या थी, की थी। खुदाई 1990 में ही हुई। यहाँ पे जो नदी है वो रंगोई है। कहाँ पे पड़ता है, ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। बनाबली कहाँ पे, हरियाणा में। बनाबली हरियाणा, बनाबली हरियाणा। ऐसे एक रंगपुर है, वो आपका कहाँ पे, मैं इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, बनाबली और रंगपुर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, बनाबली और रंगपुर में नहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, होता हूँ एक आपका अभी आपका एक स्थल मिलेगा, एक राखीगढ़ी स्थल मिलेगा और एक रंगपुर स्थल मिलेगा। तो इनमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि राखीगढ़ी कहाँ पे और रंगपुर कहाँ पे। तो रंगपुर तो आपको गुजरात में मिलेगा और राखीगढ़ी आपको हरियाणा में मिलेगी। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, आगे स्थल आएगा वो। तो यहाँ पे हरियाणा में ये मिलता है। और यहाँ के कुशल नियोजित शहर थे। कैसे थे, मतलब एकदम बहुत ही प्लानेड, एकदम डिजाइन और स्ट्रक्चर्ड आपके शहर देखने को मिले हैं, मोहनजोदड़ो की तरह। जैसे वहाँ पे मोहनजोदड़ो में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे शहर जो थे ना एकदम सेक्टर में विभाजित हुआ करते थे। नालियाँ जो थी बहुत अच्छे लेवल पे थी। जो सड़कें थी ना वो 90 अंश पे एक दूसरे को काटती थी। इस तरह की आपकी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और यहाँ पे प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं बनाबली में भी। और ये सेम चीज़ आपको कालीबंगा और चनुदड़ो में भी आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, कहाँ कहाँ पे प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। तो चनुदड़ो, कालीबंगा और बनाबली, यहाँ पे विकसित हड़प्पा और प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
अब यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मिट्टी के हल्की आकृति आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी बनाबली में। मिट्टी के खिलौने आपको कहाँ पे मिलेंगे, बनाबली में। मातृ देवी की जो मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति आपको कहाँ पे मिलेगी, बनाबली में मिलेगी। उच्च कोटि की जल निकासी व्यवस्था आपको बनाबली में मिलेगी। और अगर आप बात करें तो मछली पकड़ने की जो बंसी, जो कांटा होता है ना, आज मछली पकड़ते हैं हम लोग, आप लोग गांव से संबंधित हैं तो आप जानते ही होंगे, हालांकि शहर वाले भी जानते हैं मछली पकड़ना, कि एक कांटा मतलब एक डंडे में बांध दिया जाता है, एक डोर, उसमें कांटा होता है, पानी में डालते हैं और मछली पकड़ते हैं। मैंने बहुत किया है बचपन में। और जौ, तिल, सरसों का ढेर, ये सारी चीज़ें मिली हैं। जौ के अच्छे किस्म के बीज आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य स्थलों के बारे में। ये तो हमने वो स्थल देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल थे, लेकिन अब हम अन्य स्थलों के बारे में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट तो उतने ही हैं, लेकिन ये जो थे बड़े बड़े स्थल थे आपके। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं तो एक तो आपके भारत के हम देखेंगे और आपके पाकिस्तान के भी देखेंगे ना, दोनों ही जगह के देखेंगे हम। भारत में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो आपका स्थल पड़ता है ना, वो आपका एक ही स्थल है आपका मांडा। क्या नाम है उसका, मांडा उसका नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये, सबसे आपका उत्तरी स्थल है। क्या है, सबसे उत्तरी, चिनाब नदी है यहाँ पे, और सबसे उत्तरी आपका स्थल आपका यही आपका पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाब में देखोगे, भारत की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। पंजाब में आपका रोपड़ है, ददेरी है, संगोल है, ये आपके स्थल मिलते हैं। तो जो रोपड़ है इसका ही नाम आपका रूपनगर है, आधुनिक नाम इसका क्या है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 55 में। 53 से 55 के टाइम पे यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी और इसी का नाम रूपनगर है। और ये यहाँ पे जो नदी है वो सतलज है। कौन सी नदी है, सतलज नदी के किनारे आपका है आपका रोपड़। और यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य आपके मिलते हैं। अब एक स्थल आपका ददेरी है जो कि हड़प्पा के बाद का आपका स्थल है। संगोल, यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं और वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। मतलब वृत्ताकार होता है, सर्कल नुमा आपके अग्निकुंड आपके मिले हैं। तो ये संगोल से आपके मिले हैं। और ये स्थल कहाँ के, रोपड़, ददेरी, संगोल, ये पंजाब के स्थल हैं। ये तो आप याद ही रखना। अब देखिए हरियाणा में आपको बताता हूँ ना, हरियाणा में आपको बताता हूँ तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका क्या है, राखीगढ़ी आपका क्या है, इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी। किसने की थी, अमरेंद्र नाथ ने की थी। और ये हिसार जिला जो है हरियाणा का, हिसार जिला जो है हरियाणा का, जिसे हरियाणा के ही पढ़ रहे हैं, हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ पे ये मिलता है। नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी, जिसको दृष्टावती नदी भी कहते हैं। और ये हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल आपको देखा जाए तो यही आपका स्थल मिलेगा। सबसे बड़ा स्थल आपका कौन सा है, राखीगढ़ी आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, फिर आपका गनेरी वाला है, फिर आपका धौलावीरा है। ये सारे आपके स्थल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हरियाणा में ये आपका स्थल है आपका कुनाल, जो कि आपका हिसार जिले में ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुनाल सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि वहाँ से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ आपके स्थल हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का बागपत है। बागपत में आपका एक स्थल है सनौली। क्या है, सनौली। सनौली में क्या है, जानवरों की हड्डियां मिली हैं और यहाँ से ये पता लगता है लोग मांसाहारी थे, लोग मांस खाया करते थे। और 125 शवाधान भी मिले हैं। इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ पे बहुत लेवल पे, मतलब एक तरीके से क्या है, लोगों की भी हत्या हुई होगी या लोगों का युद्ध हुआ होगा। तो 125 शवाधान भी मिले हैं। और सहारनपुर एक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे स्थल, बड़गांव आपका स्थल मिलता है, हुलास है, अम्बाखेड़ा है, सकतपुर है। ये आपके सहारनपुर के कुछ आपकी साइड्स हैं, बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा, सकतपुर। मेरठ तो आपका क्या है, ये आलमगीर जो आलमगीरपुर है ना, हिंड नदी के किनारे, जो कि यमुना की सहायक है। और सबसे आपका क्या है, ये पूर्वी स्थल है। कैसा है, सबसे पूर्वी स्थल है। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। देखिए यज्ञदत्त शर्मा ने आपके रोपड़ की भी खोज की थी और आपके मेरठ में जो आलमगीरपुर है उसकी भी आपकी खोज इन्होंने ही की थी 1958 में। अन्य स्थल भी यहाँ से देखने को मिलते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर है, भगवानपुरा है। ये आपके उत्तर प्रदेश के आपके स्थल हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप आइए गुजरात में। गुजरात में अगर आप देखोगे ना तो आपको स्थल मिलेगा आपको सुरकोतड़ा। क्या है? सुरकोतड़ा, जिसकी खोज आपकी जगपति जोशी ने की है और धौलावीरा की भी खोज आपकी जगपति जोशी ने ही की थी। ये 1964 में इन्होंने खोज की थी। कच्छ जिला है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। मैंने अभी आपको बताया था घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, तो ये लोथल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि घोड़े की अस्थियां आपकी सुरकोतड़ा से मिली हैं। और आपकी क्या है? रंगपुर। रंगपुर आपका क्या है? रंगपुर यहाँ पे क्या है ना, इसकी खोज आपकी रंगनाथ राव ने की थी। और आपका क्या है? 1953 में। ये मंडार नदी के किनारे पे, कहाँ पे? मंडार नदी है यहाँ पे, अहमदाबाद जिला है और धान की भूसी का ढेर मिला है। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी मिली है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है, ये आप याद रखना। रंगपुर धान की भूसी, मतलब यहाँ पे धान की खेती हुआ करती थी। महाराष्ट्र में आपका जो स्थल है वो दयामाबाद है। अहमदनगर जिला, देखिए ये आपका अहमदाबाद है, ये आपका अहमदनगर है, ठीक है। प्रवरा नदी यानी गोदावरी की सहायक है और सबसे दक्षिणी स्थल है। कैसा है? सबसे दक्षिण का स्थल है। और यहाँ से तांबे के गेंडे मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के गेंडे आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा के 4 बड़े स्थल आप देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के 4 बड़े स्थल आप देखिए। जैसे कि भारत में अगर आप देखोगे ना, भारत में देखोगे तो राखीगढ़ी है जो कि 350 हेक्टेयर में आपका क्या है? फैला हुआ है। और ये आपका कहाँ पे? हरियाणा में है। तो ये सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे ना तो पाकिस्तान में आपके 2 स्थल हैं, आपका मोहनजोदड़ो और गनेरी वाला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो करीब 250 से 300 हेक्टेयर तक आपका फैला हुआ है और जो गनेरी वाला है आपका 80 हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है। और ये दोनों ही के दोनों स्थल आपके सिंध प्रांत में हैं। और भारत में एक देखोगे तो धौलावीरा जो कि 70 हेक्टेयर में है और ये आपका क्या है? गुजरात का आपका स्थल है। तो ये 4 सबसे बड़े स्थल हैं, जिनमें सबसे बड़ा आपका राखीगढ़ी है, फिर आपका मोहनजोदड़ो, फिर गनेरी वाला, फिर आपका क्या है? धौलावीरा है, ठीक है। ये आपके 4 बड़े स्थल थे। और आप देखिए पाकिस्तान के स्थल आप देख लीजिए। देखिए पाकिस्तान में जो स्थल हैं वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोट दीजी है, सिंध प्रांत में। सारे के सारे कहाँ हैं? सिंध प्रांत में। अली मुराद है, आमरी है, जुदीर दड़ो है, अल्लाह दीनो है, ये सारे आपके क्या हैं? स्थल हैं। अब देखिए कोट दीजी क्या है? कोट दीजी में आप देखिए इसकी खोज 1935 में घुरिये साहब ने की थी। इनको GS घुरिये कहते हैं। खुदाई FA खान ने की थी 1955 में। साक्ष्य आपके क्या मिले हैं? अलंकृत खंबा मिला है, पत्थर के तीर आपको देखने को मिले हैं। और पाषाण सभ्यता का अंत और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आपकी कोट दीजी से देखने को मिलती है। अली मुराद एकमात्र आपका कैसा स्थल था? जो ग्रामीण स्थल था, जहाँ से कांसे की कुल्हाड़ी और बैल की मूर्ति मिली है। क्या मिला है? कांसे की कुल्हाड़ी और बैल की मूर्ति देखने को मिली है। आमरी से बारासिंगा के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। जुदीर दड़ो से आपको स्टेडियम मिलेगा और अल्लाह दीनों से आपको क्या मिलेगा? अरब सागर और सिंध नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाही नगर आपका क्या था? अल्लाह दीनो था। और आप लोग बताइए कि अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक स्टेडियम आपको और एक जगह से मिला था, वो कहाँ से मिला था? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए। अभी के अभी आप बताइए, मैंने अभी पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए बलूचिस्तान के स्थल। बलूचिस्तान में आपका स्थल है नौशारो। क्या नाम है उसका? नौशारो। यहाँ से आपको मिलते हैं सिंदूर के साक्ष्य। क्या मिलते हैं? सिंदूर के साक्ष्य आपको मिलते हैं। बालाकोट आपका सीप और मोती का उद्योग मिलता है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री मिलता है यहाँ पे। सुतकाकोर से आपको शादीकोर नदी के किनारे आपका स्थित है। ये सुतकाकोर इतना ही याद रखना, कहाँ पे? शादीकोर नदी के किनारे। सुतका गेंडोर आपका दास्क नदी के किनारे है। खोज आपकी स्टेन साहब ने की थी 1927 में। पश्चिमी स्थल है और आपकी कौन सी नदी है? दास्क नदी आपकी है, ठीक है। विशेषता क्या है? बंदरगाही नगर है। बेबीलोन से व्यापार होता था। साक्ष्य आपके क्या मिले हैं? मानव अस्थियों से भरा एक बर्तन मिला है, जिसमें मानव की हस्तियां होती हैं। आज के टाइम पे नहीं, कोई अगर खत्म हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है, फिर उसकी जो हस्तियां हैं वो किसी एक बर्तन में ले ली जाती हैं, घड़े में ले ली जाती हैं। तो उसी प्रकार का आपको मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मिट्टी निर्मित चूड़ियाँ और बर्तन आपको देखने को सुतका गेंडोर से मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक बंदरगाही नगर था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये टेबल आप देखिए। इस टेबल में मैंने क्या किया?
जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा कुछ इसमें मैंने कवर किया है। सारे आपके स्थल इसमें आपको कवर मिलेंगे। जैसे आप देखोगे ना तो हड़प्पा आपका 1921 में खोज होती है, नदी आपकी रावी है, खोजकर्ता दयाराम साहनी है, और पाकिस्तान मोंटगोमरी जिला में ये पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, 1922 में खोज होती है, सिंधु नदी है, और राखालदास बनर्जी साहब इसकी खोज करते हैं पाकिस्तान के लरकाना में। चंदुड़ो सिंधु नदी है, अर्नेस्ट मैके ने खोज की, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल भोगबा नदी है, रंगनाथ राव ने खोज की, गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। कालीबंगा घग्गर नदी बीबी लाल और बीके थापड़ ने खोज की, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का। धौलावीरा जगपत जोशी 1967 में, गुजरात का कच्छ जिला। बनाबली आप देखोगे तो आपका क्या है, आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार हरियाणा में। आलमगीरपुर इसका हिंडन, जो हिंडन नदी है आपकी, और 1958 में यकदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, यूपी में मेरठ में है। मांडा आपका चिनाव नदी, जम्मू कश्मीर। सुतका गेंडोर 1927 में ए स्टेन ने इसकी खोज की थी, और आपका दास्क नदी के किनारे है और अरब सागर के पास आपका स्थित है। सुतका को सादीकोन नदी के किनारे बलूचिस्तान में आपका ये स्थल है। ठीक है, और भी देख लीजिए, मैंने बहुत सारे स्थल यहाँ पे लिखे हैं। जैसे दयामाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है। रंगपुर 1954 में मडार नदी है, रंगनाथ राव ने खोज की, गुजरात का अहमदाबाद। राखीगढ़ी सरस्वती नदी है जिसको दृष्टावती नदी कहते हैं, अमेंद्र नाथ ने खोज की, हरियाणा हिसार में है। सबसे बड़ा स्थल है आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता का। मेहरगढ़ आपका 1974 में जीन फ्रैंकोइज ने खोज की, पाकिस्तान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे 1953 से 55 में खोज, यकदत्त शर्मा ने, पंजाब में है। कुनाल घग्गर नदी के किनारे आपका कहाँ पे, हरियाणा में। यहाँ से क्या मिले, चांदी के मुकुट मिले थे। आमरी सिंध प्रांत में, सिंध नदी में है, पाकिस्तान में है। अली मुराद सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में है। और आपका क्या है, अल्लाह दीनो, ये सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान में है। कोट दीजिए आपका कहाँ पे, सिंध नदी के किनारे और आपका पाकिस्तान में। या फिर खान ने इसकी खोज की। गुमला, यहाँ से सिर्फ एक चीज़ मिलती है, सर्प देवता। यहाँ से सर्प देवता के कुछ आपके साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलें आपको बताई जिसमें पूरा हड़प्पा सभ्यता का डाटा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नगर नियोजन यहाँ पे क्या था, एक ही क्लास में मैं करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। नगर नियोजन क्या था, नगर नियोजन व्यवस्था, जैसे ग्रिड पैटर्न पे आधारित आपकी क्या थी, यहाँ पे व्यवस्था थी। जो शहर थे वो आपके किस तरह के थे, जो यहाँ पे शहर थे ना, शहर आपके कैसे थे, ग्रिड पैटर्न यानी जाल नुमा, जैसे कि इस तरह से आपके क्या थे, ये आपके इस तरीके से होती ना जाल नुमा संरचना, ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से जाल बन गया है। तो इस तरह से आपके क्या थे, ग्रिड पैटर्न पे आपके क्या थे, आयताकार वर्गाकार नगर हुआ करते थे। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थीं। शहर छोटे छोटे सेक्टर में विभाजित था। दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। लोथल में केवल दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। घर पक्की ईंटों के हुआ करते थे, खासकर मोहनजोदड़ो में तो पक्की ही ईंटों के होते थे। कालीबंगा में आपको कच्ची और पक्की के दोनों के मिलेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें राजपथ कहलाती थी जो लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। अन्य नगरों में सड़कें 2.75 मीटर हुआ करती थी। गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर हुआ करती थी। घर आपके 30 वर्ग फीट होता था जिसमें 2 से 3 मंजिला हुआ करते थे। कालीबंगा से पक्की ईंटों का आंगन मिला है और कच्ची ईंटों के पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं। घर में रसोई घर, कुआं, स्नानागार, सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल, बाथरूम, सब कुछ हुआ करता था। मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की सभ्यता हुआ करती थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं समाज और धर्म के बारे में। देखिए समाज में अगर आप देखोगे ना तो 3 आपके समाज में क्या मिलता है, समाज में आपको 3 वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका उच्च वर्ग जिसमें शासक, पुरोहित, धनी, व्यापारी आपके ये हुआ करते थे। और मध्यम वर्ग में आप देखोगे तो व्यापारी होते थे, कारीगर होते थे, शिक्षक होते थे, सैनिक। निम्न वर्ग में आप देखोगे तो किसान और श्रमिक मजदूर वगैरह ये लोग हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे 4 आपको प्रजातियाँ मिलेंगी। अल्पाइन मिलेगी, भूमध्य सागरीय मिलेगी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मिलेगी और मंगोलाइड आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी यहाँ की क्या थी, प्रजातियाँ थी। स्त्री की दशा क्या थी, मात्र सत्तात्मक यहाँ पे व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पे जो मुखिया थी ना वो महिला हुआ करती थी
और आज के टाइम पर भी जो मुखिया है ना वो महिला ही हो गई है। तो घर की मुखिया आपकी माता होती थी, मातृ देवी, उर्वरता की शक्ति, ये सारी बातें यहाँ से आपको मिलती हैं। मतलब स्त्री की क्या इज्जत थी ये यहाँ पे देखने को मिलती है। सती प्रथा वैसे तो लगभग नहीं थी, लेकिन फिर भी लोथल से आपकी 3 युग्मित आपके समाधान मिले हैं, कालीबंगा से भी एक आपको मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे सती प्रथा का कॉन्सेप्ट रहा हो। ठीक है। खान पान में अगर आप देखोगे तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हुआ करते थे। वेशभूषा की बात करें तो लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो में एक तिनपतिया अलंकार युक्त आपकी एक शाल ओढ़े एक ध्यानमग्न योगी आपका मिला है। अन्य चीजें अगर आप देखोगे, अन्य आपके साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में आपके क्या तलवार के साक्ष्य आपके नहीं मिले हैं। समाज समतापूर्ण समाज था और जाति व्यवस्था के आपके साक्ष्य लगभग तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हर जगह रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऊंच नीच आपको देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, समतापूर्ण समाज हुआ करता था। समाज में सामाजिक भावना थी। मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लगभग लोग पूजा करते थे, भगवानों को मानते थे, मातृ देवी, पशुपति, लेकिन मंदिर के साक्ष्य आपको नहीं मिले हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आभूषण की बात करते हैं। आभूषण की अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ पे जैसे कि गरीब और अमीर और गरीब अलग अलग आपके आभूषण यूज करते थे। ठीक है। अगर आपसे देखा जाए, अमीर जो है ना, अमीर की बात की जाए तो वो सोने चांदी हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। गरीब जो थे वो शंख व सीप मिट्टी के आभूषण ये पहनते थे। साक्ष्य आपको जैसे कि हड़प्पा से आपको श्रृंगारदान काजल की बोतल मिली ही है। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा से काले रंग की हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं। नौसारों से सिंदूर मिले हैं। चनुदड़ो से लिपस्टिक, अंजन शालिका, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है। अब देखिए मनोरंजन। मनोरंजन में अगर मैं बात करता हूँ तो शिकार खेलना, मछली पकड़ना, ढोल बजाना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपट खेलना। अब आज की तरह मोबाइल तो था नहीं जो गेम मूवी वगैरह देखते। पासा खेलना, मंजीरा, नृत्य करना, गाना बजाना, शतरंज खेलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। अगर आप धार्मिक पक्ष में देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, मातृ देवी की पूजा मिलेगी, पशुपति की पूजा मिलेगी, वृषण मतलब एक श्रृंगी जो बैल था ना उसकी पूजा मिलेगी, कुबड़ वाला बैल बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट था, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, मैंने बताया था गुमला से सर्प देवता मिले हैं, अग्नि पूजा, हवन कुंड मिले हैं, पशु पूजा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में क्या था। अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करोगे ना दोस्तों तो यहाँ पे कृषि ही आपकी क्या थी, अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अभी नवपाषाण काल से निकल के आए थे तो कृषि तो होगी ही होगी। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। इनकी जो मुख्य फसलें थी वो ये थी, कपास, गेहूं, जौ, धान, सरसों, चना, तरबूज, मटर, राई, ये सारी सब्जियां हुआ करती थी, फसलें हुआ करती थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अधिशेष अर्थव्यवस्था थी। अन्नागार मिले हैं। जीडीपी में लगभग 80% योगदान हुआ करता, मतलब पूरी विश्व में अगर 100 रुपये हैं तो 80 तो रुपये आपके भारत में ही हुआ करते थे। और वर्तमान में वो क्या है, 7 से 8% बड़ा ही मुश्किल से आपका रह गया, 6 कहीं 7 कहीं 8, अलग अलग रिपोर्टें देखो तो। अब देखिए यहाँ पे जो पशुपालन था, पशुपालन में अगर आप देखोगे तो पशुपालन का बड़ा ही महत्व था। मेसोपोटामिया की मोहर में इसका अंकन मिलता है, परिवहन का साधन मिलता है। मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं ना वहाँ से मिलता है कि पशुपालन होता था, क्योंकि वहाँ पे मोहरें जो थी ना उनमें पशु की आकृतियाँ वगैरह मिली हैं। मुख्य पशु आपके वही आपके बैल है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हाथी, बारहसिंगा, ऊँट कालीबंगा से मिला है। शेर के साक्ष्य आपके नहीं मिले हैं। ठीक है। घोड़े के साक्ष्य आपके मिले हैं, कुछ जगहों से मिले हैं, लेकिन आपको मतलब बहुत अच्छे लेवल पे नहीं मिले हैं। ठीक है। शिल्प व उद्योग यहाँ पे देख लीजिए। शिल्प और उद्योग देखेंगे तो कपड़ा उद्योग था, सूती और ऊनी। मृदभांड में आप देखोगे तो मिट्टी व धातु के बर्तन थे, चाक व हाथ से निर्मित बर्तन थे, लाल व काले रंग के बर्तन थे। मनके का कारखाना हुआ करता था, लोथल में तो मनके का कारखाना था, चनुदड़ो में भी था, और सीप का कारखाना आपका लोथल में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए व्यापार और यातायात की बात करें तो बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मैंने बताई थी, मोहरों का प्रयोग,
हड़प्पा की मोहर में एक श्रृंगी बैल का इस्तेमाल मिलता है। मापन की जो इकाइयाँ थीं वो 16 के अनुपात में थीं, 16 के गुणज के अनुपात में हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आज भी हम देखते हैं 4 आने, 8 आने, 16 आने, 16 आने सच बात। तो ये आपकी मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। विदेशी व्यापार में अगर आप देखोगे तो तांबा था, तांबा आपका खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से ये मंगाया जाता था। चांदी आपकी अफगानिस्तान और ईरान से या तो मंगाई जाती थी या वहाँ भेजी जाती थी। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान, ईरान से, यहाँ से मतलब बहुत सारा व्यापार होता था। टेन अफगानिस्तान और ईरान से, सीसा ईरान से, लाजबर्त मेसोपोटामिया से। तो ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिपि। लिपि की अगर आप बात करोगे ना तो मूल चिन्ह आपके कितने मिले हैं? 64 आपको मिले हैं। चित्राकार आपको मिले हैं 250 से 400 अक्षर मिले हैं। सर्वाधिक अक्षर आपके यू आकार के थे, मछली के चित्र के आकार के थे। लिखावट आपकी क्या है? बूस्टरोफेदन आपकी क्या है? बूस्टरोफेदन आपकी लिपि कहलाती है। ये आपकी इस तरह की लिपि होती है जिसमें आप क्या करते हो, मतलब एक तरीके से इस तरह से आप लिखते हो, जैसे ऐसे 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 आप लिखते चले जाते हो। ये आपकी गौमुत्रिका भी कहलाती है, बूस्टरोफेदन भी कहलाती है। ये इस तरह के इसके नाम मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके अक्षर मिले हैं लिपि के। पतन इसका क्यों हो गया? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन होने लगा था। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हो गया था। मार्शल कहते हैं बाढ़ आई थी, और बाढ़ तो बिल्कुल आई थी। KUR कैनेडी कहते हैं यहाँ पे मलेरिया से पतन हो गया था। तो बहुत सारे मत हैं, अलग अलग लोग कहते हैं किस चीज़ से पतन हुआ था, लेकिन मेरा मानना है कि बाढ़ से इसका पतन हुआ था। क्योंकि एक इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या है ना, एक नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, लगभग उनके टाइम पे एक बहुत बड़ा आपका बाढ़ आता है। इतना बड़ा आपका क्या है, जन सैलाब, मतलब सैलाब आता है, उसमें सारी दुनिया गर्क हो जाती है। तो हो सकता है ये दौर उसी टाइम का रहा हो। तो अब हमारी क्या है, क्लास आपकी आज की यहीं तक थी, और ये हमने क्या है, कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता को 1 घंटे में कवर करने का कोशिश किया। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर के नाम से, या फिर महान सर ऑफिशियल के नाम से आपको मिलेगा। सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे जाके, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।